नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। प्रकाश के पीछे छिपे अदृश्य विज्ञान को समझने का सफर। हम अक्सर लाइट को बस एक चमक मान लेते हैं, है ना? लेकिन जब मैंने इसे गहराई से खंगालना शुरू किया तो सच बताऊं, इसके भीतर फिजिक्स का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड छिपा मिला। चलिए साथ मिलकर इस रहस्य को डिकोड करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि सूरज से निकलकर धरती तक ये रोशनी आखिर ट्रैवल कैसे करती है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में हम बस एक स्विच ऑन करते हैं और पल भर में कमरे में उजाला हो जाता है, लेकिन तारों और हमारी आंखों के बीच जो इतना विशाल खाली अंतरिक्ष है, उसे ये ऊर्जा कैसे पार करती है? इसी गुत्थी को सुलझाना हमारी इस जर्नी का पहला कदम है। तो इस मिस्ट्री की तहकीकात शुरू होती है महान वैज्ञानिक मैक्सवेल की एक बहुत ही शानदार खोज से। मेरे लिए खुद ये जानना बहुत ही अद्भुत था कि लाइट असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बर्ताव करती है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे खाली स्पेस में दो अदृश्य धागे एक साथ गुंथे हुए हों, एक धागा इलेक्ट्रिसिटी का और दूसरा मैग्नेटिज्म का, और ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट सिंक में एक साथ आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जादुई है ना? अब इन टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा आसान रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं। वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य, इसे समंदर में उठने वाली दो बड़ी लहरों के बीच की दूरी मान लीजिए। फिर आती है फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब है कि वो लहरें कितनी बार किनारे से टकरा रही हैं। और एम्पलीट्यूड, ये सीधा सीधा ये तय करता है कि लाइट कितनी ब्राइट होगी। लहर जितनी ऊंची होगी, रोशनी उतनी ही चकाचौंध करने वाली होगी। खैर, जब हम वेव फ्रंट या तरंगाग्र की किताबी परिभाषा पढ़ते हैं तो वो काफ़ी बोरिंग और टेक्निकल लगती है, लेकिन इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक सिंक्रोनाइज्ड डांस रूटीन। बस इमेजिन कीजिए कि स्टेज पर हर एक डांसर बिल्कुल एक साथ एक ही ताल पर अपना कदम आगे बढ़ा रहा है। इससे एनर्जी की एक पूरी लाइन एक साथ आगे बढ़ती है। असल में प्रकाश की तरंगें भी बिल्कुल इसी तरह कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती हैं। तो आइए इन कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए 3 केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। प्रकाश के अलग अलग आकार। हमारी पहली केस स्टडी है स्फेरिकल वेव फ्रंट यानी गोलाकार तरंगाग्र। ये एक छोटे से पॉइंट से शुरू होकर बाहर की तरफ फैलता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी शांत तालाब में एक पत्थर फेंकना और फिर उन गोल लहरों को बाहर की तरफ जाते हुए देखना। अगर प्रैक्टिकल बात करें तो हमारे कमरों में जलने वाला एक साधारण लाइट बल्ब बिल्कुल इसी तरह काम करता है। वो हर दिशा में अपनी रोशनी बराबर फैलाता है। दूसरी केस स्टडी में हम प्लेन वेव फ्रंट यानी समतल तरंगाग्र को देखते हैं। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल घटना है। देखिए, जब सूरज की रोशनी इतनी लंबी कॉस्मिक दूरी तय करती है तो उसकी वो फैलती हुई गोल लहरें धरती तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल सीधी समानांतर परतों में फ्लैट हो जाती हैं। असल में यही वजह है कि धूप हमें बिल्कुल सीधी रेखाओं में आती हुई दिखाई देती है। अब आते हैं तीसरी केस स्टडी पर, बेलनाकार तरंगाग्र। और यकीन मानिए, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में कर्व्ड लेंस का आखिर क्या फायदा है। ये लेंस लाइट की सीधी तरंगों को मोड़ देते हैं ताकि वो सारी की सारी एक ही फोकल पॉइंट पर आकर मिल जाएं। चाहे कैमरे का लेंस हो या हमारा चश्मा, वो इसी अमेजिंग प्रिंसिपल पर काम करते हैं और हमारे लिए पढ़ना या खूबसूरत तस्वीरें खींचना मुमकिन बनाते हैं। इन आकारों को समझने के बाद अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, हाइगेंस का शानदार सिद्धांत। अब भारी भरकम मैथ्स की इक्वेशंस में उलझने के बजाय इस थियरी को ऐसे विजुअलाइज करते हैं जैसे क्रिकेट स्टेडियम में दर्शकों की बनाई हुई वेव। स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान एक नए सोर्स की तरह काम करता है, और जब वो अपनी बारी आने पर खड़े होते हैं तो उनकी वो कलेक्टिव सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स पूरी एनर्जी को स्टेडियम में आगे की तरफ धकेलती है। कमाल की बात है ना कि लाइट भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अगर हम इसे थोड़ा करीब से देखें तो इस थियरी की खूबसूरती साफ नजर आती है। होता ये है कि छोटे छोटे सेकेंडरी सर्कल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं और लाइट की अगली बाउंड्री या जिसे इन्वेलप कहते हैं उसे ड्रॉ करते हैं। हर एक छोटी लहर मिलकर एक बड़ी आगे बढ़ती हुई तरंग बनाती है। सच में ये प्रकृति की ज्योमेट्री का सबसे बेहतरीन नमूना है। लेकिन इस सफर में मैंने एक बात और नोटिस की। विज्ञान में कोई भी थ्योरी शायद ही कभी 100% परफेक्ट होती है। हाइगेंस के आइडियाज़ ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी रोज़मर्रा की पहेलियों को तो बड़ी आसानी से सुलझा दिया,
लेकिन वो ये समझाने में पूरी तरह फेल रहे कि लाइट कैसे कुछ धातुओं से टकराकर बिजली पैदा करती है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब एक रहस्य सुलझता है तो दूसरा सामने आ जाता है। साइंस की हिस्ट्री को अगर न्यूट्रल होकर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि हाइगन्स के इस मॉडल में एक बड़ी गलतफहमी भी थी। उन्होंने मान लिया था कि पूरा ब्रह्मांड लुमिनिफेरस ईथर नाम के एक अदृश्य मीडियम से भरा हुआ है जो लाइट को ट्रैवल करने में मदद करता है। 20वीं सदी के फिजिसिस्ट्स को आगे चलकर इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खारिज करना पड़ा, क्योंकि आखिरकार पुरानी गलतियों को सुधारकर ही तो साइंस आगे बढ़ता है। तो चलिए अपनी इस कॉन्सेप्चुअल जर्नी के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक असल में प्रकाश की शुद्धता को मापते कैसे हैं। इसमें 2 मेन पैमाने होते हैं। पहला है टेम्पोरल कोहेरेंस, यानी समय के साथ एकरूपता। ये चेक करता है कि लाइट आगे बढ़ते हुए कितनी प्योर है, क्या वो एक सिंगल साफ रंग की है। और दूसरा है स्पैशियल कोहेरेंस, यानी स्थान के साथ एकरूपता। ये अगल बगल की यूनिफॉर्मिटी चेक करता है। वही डांस वाला उदाहरण याद है? ये बिल्कुल वही है जो ये श्योर करता है कि सारे डांसर लाइन में बिल्कुल परफेक्ट सिंक में रहें, कोई भी बीट मिस न करे। और इसी के साथ हमारी ये एक्सप्लोरेशन एक बहुत ही प्रोवोकेटिव मिस्ट्री के साथ खत्म होती है। जरा सोचिए, अगर हमारे चारों तरफ बिखरी ये साधारण सी रोशनी एक गुंथे हुए धागे और स्टेडियम की वेव दोनों की तरह इतने बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है, तो इस नेचर में और कौन सी अदृश्य ताकतें खामोशी से हमारी रियलिटी को शेप दे रही होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रह्मांड को हमेशा एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देता है।